Good morning, students. In this video, I will be giving you question answers with back exercise. This is the second chapter of your class 8th new stepping stone book, Charles. And this is the second part of your video. In first part, I have already explained this chapter in Hindi word to word. And let's begin now. Some more contents are given there, which are the chapters of your book एंड दीज आर योर मेन कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। ये कैरेक्टर्स मैंने सारे आपके ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं आपकी समरी वाली वीडियो के अंदर, और आपको समरी भी मैंने उसमें दी थी, बट अगेन मैं समरी यहाँ पे इसमें भी डाल रही हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं कि उनकी कोई वीडियो स्किप हो जाते हैं, तो आपको यहाँ से आप समरी ले सकते हैं। लेट्स बिगिन नाउ इन द मेन थिंग दैट इज आवर क्वेश्चन आंसर। The very first question is who is the narrator of the story? भाई स्टोरी के नरेटर कौन है, ये स्टोरी सुना कौन रहा है? लॉरीज मदर, लॉरी की मदर है जो कि इस पूरी स्टोरी को नरेट कर रही है, सुना रही है। What signaled to her that an era of her life had ended? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको देख करके वो कहते हैं कि उसकी लाइफ का एक तरह से एंड हो रहा है? तो कौन सी चीजें हैं? अ डिफरेंट यूनिफॉर्म, वो देखती है कि जो यूनिफॉर्म है वो डिफरेंट है उसके बच्चे की। सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको, एग्रेसिव है नेचर से ऑफ द चाइल्ड, एंड सिग्नल, ये सारी चीजें उसको देख करके ये बताते हुए कि उसकी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। मतलब वो कभी पहले बच्ची हुआ करती थी लेकिन अब वो काफी बड़ी हो चुकी है, अब वो मदर है। What did Laurie say about his first day at kindergarten? जो लॉरी है वो अपने फर्स्ट डे के बारे में क्या बताता है कि किंडरगार्टन में उसका फर्स्ट डे, जैसे प्री नर्सरी क्लासेस होती हैं, किंडरगार्टन में प्री नर्सरी क्लासेस की जो प्ले वे स्कूल्स होते हैं, तो वहां पर उसका फर्स्ट डे कैसा बीता? लॉरी सेड दैट ही लर्नड नथिंग ऑन हिज फर्स्ट डे। वो तो कहता है कि लॉरी कहता है कि मैंने फर्स्ट डे में कुछ भी नहीं सीखा, मैंने उस प्ले वे स्कूल में किंडरगार्टन में कुछ भी नहीं सीखा। टीचर स्पैंक द बॉय, टीचर ने एक बच्चे को झड़क कर, बिल्कुल डांट कर उसको क्या किया, एज उसको झड़क दिया, डांट दिया, एज ही वाज शोइंग नो रिस्पेक्ट, क्योंकि वो टीचर को कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। एंड मेड हिम स्टैंड इन अ कॉर्नर, और टीचर ने भी उस बच्चे को बाहर कॉर्नर में खड़ा कर दिया था। Why did Lori's mother want to go to the first parents teacher meeting? अब लोरी की जो मदर है वो क्यों फर्स्ट पीटीएम पे जाना चाहती हैं और वो क्यों नहीं जा सकी, आपको बताना है। सो लोरीज मदर वांटेड टू गो, लोरी की मदर चाहती थी कि वो जाए फर्स्ट पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में टू मीट विद चार्लीज मदर, वो चार्लीज की मदर से मिलना चाहती है, बट शी कुडंट गो, लेकिन वो नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती? एज हर बेबी वॉज सफरिंग फ्रॉम विद कोल्ड, क्योंकि उसका जो बेबी है, उसका जो छोटा बच्चा था, लोरी से भी छोटा जो बच्चा था, उसको ठंड लग जाते, इस वजह से वो नहीं जा सकती। अदरवाइज वो जाना चाहती थी क्योंकि लोरी की मदर परेशान थी कि किंडरगार्टन में जो है एक चार्लीज नाम के बॉय की वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही थी। What did the teacher's friend make the students do? टीचर का जो फ्रेंड स्कूल में आया था उसने बच्चों को क्या करने के लिए कहा और उन्होंने कैसे किया, ठीक है, उन्होंने जो है वो कैसे बिहेव उसके साथ किया। सो अब यहाँ पर जो चार्लीज है उसने उनके साथ कैसा बिहेव किया था। द टीचर्स फ्रेंड मेड द स्टूडेंट, जो टीचर का फ्रेंड आया था स्कूल के अंदर, तो उसने उसको एक्सरसाइज करने के लिए, होता है ना कि बच्चों को एक्सरसाइज करवाने के लिए टीचर बाहर से आता है, तो ऐसे टीचर का कोई फ्रेंड था जो कि स्कूल में आया था, उनको एक्सरसाइज करवाने के लिए। व्हेन द टीचर्स फ्रेंड आस्क्ड, जैसे ही टीचर के फ्रेंड ने चार्लीज को बोला टू टच हिज टो, कि अपने पैर के अंगूठे को टच करो, लाइक ही डिड, जैसे उसने किया, जैसे एक्सरसाइज करवाते हैं ना कि योगा करवाते हैं और छोटे बच्चों को बोलते हैं कि तुम थोड़ा बैंड डाउन हो जाओ, थोड़ा झुको और अपने पैरों के अंगूठे को टच करो, तो उसने भी कहा कि तुम ऐसे टच करो, लेकिन चार्ली ने उसको ठोकर मार दी। चार्ली किक्ड हिम, चार्ली ने उस टीचर को ठोकर मार दी। हाउ डिड द रिफॉर्मेशन इन चार्लीज लुक लाइक? भाई चार्ली के अंदर वो क्या चेंजेस थे जो देखने को मिले थे, कैसे वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा था। व्हाट डिड लॉरीज फादर थिंक अबाउट इट? और लॉरी के फादर ने इन सब के बारे में क्या सोचा। द रिफॉर्मेशन इन चार्लीज वाज नॉट लुकिंग नेचुरल, अब जो भी चेंजेस उसके अंदर आ रहे थे वो चार्ली के अंदर जो वो नेचुरल नहीं थे। लोरीज फादर थॉट, लोरी के फादर ने सोचा अबाउट इट, इसके बारे में सोचा, एंड गोट एन आंसर, और उसको एक ही आंसर मिला, दैट समवन इज ओनली फ्लोटिंग, कि कोई अपने आप से ही मनगढ़ंत कहानियां यहाँ पर बना रहा है, बाकी एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन्स उसके फादर पहले ही समझ जाते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है।
Why did Laurie's mother sit restlessly at the meeting? लॉरी की मदर जैसे ही पीटीएम पर जाती है स्कूल में, तो वो बेचैन होकर क्यों बैठी होती, क्यों बेचैन होती है वो? लॉरीज मदर, जो लॉरी की जो मदर होती है, सेट रेस्टलेसली, वो बेचैनी से बैठी होती है मीटिंग के अंदर, टू नो द सीक्रेट्स, वो सीक्रेट्स, वो रहस्य वो जानना चाहती है चार्ली के, एंड टू मीट हिज मदर, और उसकी मदर से मिलना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो चार्ली था वो बहुत बदतमीज था, लेकिन इतनी जल्दी उसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज कैसे आ गई। तो इन सारी सीक्रेट्स को जानने के लिए उसकी मदर जो है उससे, चार्लीज की मदर से मिलना चाहती थी। नाउ बी पार्ट, डू यू थिंक किंडरगार्टन इज टू अनसेटलिंग फॉर लॉरी? ये जो चीजें हैं, अपने रेफरेंस से बताने की किसने कहाँ पे क्या कही, हु सेड दिस, ये किसने कही थी? नरेटर। नरेटर कौन है यहाँ पर? लॉरीज की मदर है। वाई डिड द स्पीकर से, सो स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा, लोरी की मदर ने ऐसा क्यों कहा कि जो किंडरगार्टन है वो बिल्कुल अनसेटल्ड है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत लापरवाही की जा रही है स्कूल में, ऐसा क्यों बोला? द स्पीकर सेड सो, स्पीकर जो लॉरी की मदर है उसने ऐसा इसलिए बोला, एज लॉरी वॉज लर्निंग बैड हैबिट्स, क्योंकि लॉरी की जो हैबिट्स थी वो गलत हो चुकी थी, वो बहुत गलत गलत चीजें, गलत आदतें सीख रहा था स्कूल से, ड्यू टू अ बॉय। किसकी वजह से? क्योंकि किंडरगार्टन में, उस प्ले वे स्कूल में एक चार्ली नाम का बच्चा आ गया था, जो कि बहुत ही गलत, मतलब टफनेस एंड बैड ग्रामर, मतलब बहुत ही गंदा बोलता था, बहुत ही रफ बोलता था, बहुत बेकार बोलता था, जिसकी वजह से बच्चों की आदतें बिगड़ रही थी। What did the listener say then? जो लिसनर है यहाँ पर वो कौन है? चार्लीज के फादर हैं, सॉरी लोरी के फादर हैं, और लोरी के फादर ने फिर उसको क्या कहा? द लिसनर सेड इट विल बी ऑल राइट। लिसनर जो उसके फादर थे, जो फादर उसकी बातें सुन रहे थे उसकी मदर की, तो कहते कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, टू कीप पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखो, एंड ऑब्जर्व, और तुम ऑब्जर्व करते रहो, तुम्हें अपने आप से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ही इज बिगर देन मी, वो मुझसे थोड़ा बड़ा है। ये बातें किसने कही थी? लॉरी ने तो बोली थी ये बातें। हु सेड दिस? लॉरी। whom was the speaker referring to? वो किसे बोल रहा है ये सारी बातें कि वो मुझसे बड़ा है? किसके बारे में बोल रहा है? वो बोल रहा है चार्लीज के बारे में, कि जो चार्लीज हमारे प्लेवे स्कूल में आया है वो मुझसे थोड़ा सा बड़ा है। वो अपनी मनगढ़ंत कहानी यहाँ पर बना रहे हैं। What else did the speaker say about him? और उस चार्लीज के बारे में स्पीकर और क्या क्या बातें बताता है? तो कहता है स्पीकर सेड दैट ही डजंट हैव एनी रबर्स, कहते हैं कि उसके पास तो ना रबड़ है, ना ही उसको वो जैकेट डाल के आता है। ही प्लॉटेड डिफरेंट स्टोरीज, और वो अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता है, ईच डे, हर दिन, चार्लीज के बारे में और उसके नॉनसेंस थिंग्स के बारे में। मतलब यहाँ पर जो लॉरी है, चार्लीज नाम का कोई बच्चा होता ही नहीं है स्कूल में, लेकिन वो क्या करता है, अपने आप से मनगढ़ंत कहानी बनाता रहता है एक ऐसे बच्चे के बारे में जो कि बहुत नॉनसेंस है, बल्कि एक्चुअल में ऐसा कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो लॉरी है वो बताता है कि यहाँ पर जो चार्लीज है हमारे स्कूल में, हमारे प्ले वे स्कूल में, उसके पास ना तो रबड़ है ना ही जैकेट है। तो इस तरह की उसकी बैड हैबिट्स की जो स्टोरीज है वो बार बार यहाँ पर सुनाता रहता है। Next question. Will be certainly likes kindergarten. He talks about it all the time. Who said this to him? ये बातें किसने किसको कही? टीचर ने ये बातें किसको कही थी? लॉरी की मदर को कही थी। Who is he in the above line? यहाँ पर ही कौन है? ये जो ही बोला ना, ही वर्ड, ये किसके लिए यूज किया गया है? लॉरी के लिए यूज किया गया है। What did the listener say then? लिसनर ने, सुनने वाले ने तब क्या कहा उसके बारे में? सो लिसनर ने कहा he talks about it all the time. लिसनर कहता है कि ये हर वक्त, हर बार, मतलब उसी के बारे में बातें करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे Lori comes across as a mischievous boy, mischievous kid. Provide 5 instances from the story with your spot answer. मतलब लॉरी जो है यहाँ पर काफी गलत हरकतें, शरारतें करने लग जाता है, तो आपको 5 सेंटेंस आपने कहाँ से बताने हैं? अपने चैप्टर में से बताने हो, कौन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विद द थर्ड वीक में जो है किंडरगार्टन के चार्लीज जो है वो एक ऐसा पर्सन बन चुका था कि जो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से रहता था। सो आवर फैमिली, व्हाट डू यू थिंक चार्लीज मदर इम्प्लाइड बाय दिस? तो चार्ली की मदर के रिएक्शन बताने यहाँ पर कि कैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक वॉज अ गुड स्टोरी टेलर? क्या सोचते हो आपके बहुत अच्छा स्टोरी सुनाता है यहाँ पर? तो ये आपको सारी चीजें बतानी, इसके आंसर्स हैं यहाँ पर। देखिए आपका फर्स्ट का आंसर है, आपको 5 लाइन्स बतानी थी ना आपके चैप्टर में से, वो सारी चीजें जो कि क्या क्या शरारतें वहां पर कर रहा है। तो पहला है, द टीचर स्पैंक्ड द बॉय एंड मेड हिम स्टैंड इन अ कॉर्नर। मतलब ये वो स्टेटमेंट है जिससे पता चलता है कि बच्चा जो है वो काफी शरारती है।
क्योंकि टीचर को उसको क्लास से बाहर निकालना पड़ा। चार्ली ने टीचर को हिट किया, ये भी गलत हैबिट है, ये भी बता रहा है उसके शरारत के बारे में। चार्ली ने जो है एक चीज जो है वो सीसा जो होता है ना, एक चीज जो एक झूला सा होता है थोड़ा सा छोटा, उसको जो एक लड़की के सिर पर दे के मारा, जिससे कि उसके सर पर खून निकल आता है। तो ये भी उसकी बैड हैबिट को दिखाता है, उसकी शरारतों को दिखा रहा है। अगेन चार्ली को फिर से कॉर्नर में खड़ा कर दिया गया, तो ये भी उसकी बैड हैबिट का ही रिजल्ट है। चार्लीज ने जो वो चौक जो है वो ब्लैक बोर्ड पर मारा बड़े रफ मैनर से, बहुत ही गलत तरीके से। तो ये सारी जो लाइनें हैं चैप्टर में से, वो लॉरी की जो है लॉरी जो है वो बताता है कि कैसी कैसी शरारतें यहाँ पर चार्लीज करता है। सेकेंड क्वेश्चन था आपका, विद द थर्ड वीक, कि थर्ड वीक में किंडरगार्टन जो चार्लीज था वो सबके आकर्षण का केंद्र क्यों बन गया था अपनी फैमिली के अंदर? क्योंकि जो बेबी था, बेबी वॉज बीइंग अ चार्लीज व्हेन शी क्राइड ऑल आफ्टरनून, मतलब बेबी, वो जो लड़का था वो ऐसे रोता था जैसे कि पूरी दोपहर को जैसे वो चार्ली रोया करता था, तो ऐसे यहाँ पर वो भी बिहेव करने लगा। लोरी स्टार्टेड टू प्ले, और यहाँ पर जो ये सारी चीजें लोरी के अंदर चेंज आ रहा है जो कि वो घर पे करता है। लोरी जो वो खेलना शुरू कर देता है जैसे कि चार्लीस क्या करता था घर के अंदर। तो ये सारे चेंजेस जो है वो सारे किसके अंदर, वो फैमिली के अंदर वो सारी एक्टिविटी करके दिखा रहा है। क्योंकि चार्ली ही यहाँ पर लोरी है, लोरी यहाँ पर चार्ली है, चार्ली नाम का कोई बच्चा स्कूल में होता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें वो ना केवल स्कूल में करता है बल्कि घर पे भी अपने मिसबिहेव को वो कंटिन्यू रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका, ये रहा, डू यू थिंक वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, आपको क्या लगता है कि वो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है? तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल यस, द लोरी वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, वो तो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता है। यहाँ पर सबको उसने पागल बना दिया, उसने अपने पेरेंट्स को बहका दिया कि भाई हमारे स्कूल में चार्ली नाम का एक बच्चा है। बिकॉज ही प्लॉटेड नाइसली, क्योंकि उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उस स्टोरी को जो है यहाँ पर बनाया है अबाउट चार्ली, एक चार्ली नाम के बच्चे के बारे में जो कि अपने पेरेंट्स के सामने वो सुनाता है। सो दे कुड नॉट नो द रियल फैक्ट अबाउट लोरी, ताकि वो लोरी के बारे में ये चीजें ना सोच सके कि वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी स्कूल में कर रहा है। और उसकी मदर, बिकॉज वेरी क्यूरियस टू मीट, उसकी मदर भी चार्ली से मिलने के लिए थोड़ी बेताब हो जाती है, एज शी वांटेड टू सेव हर सन, क्योंकि वो अपने बच्चे को इन गलत आदतों से बचाना चाहते हैं, बैड इन्फ्लुएंस से बचाना चाहते हैं। तो इसमें उसकी भी मदर का कोई कसूर नहीं है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाई डू यू थिंक लोरी वाज लाइंग अबाउट चार्ली, आपको क्यों लगता है कि वो चार्लीज के बारे में वो मतलब झूठ क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर क्यों वो स्टोरी बना रहे हैं? लोरी वॉज लाइंग अबाउट चार्ली, लोरी जो है वो चार्लीज के बारे में बताता है एट द वेरी फर्स्ट डे, बिल्कुल पहले दिन से बताना शुरू कर देता है। ऑल सडन हिज बिहेवियर, और अचानक से उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, मतलब उसका जो सोचने का नजरिया है चीजों को वो चेंज हो जाता है। ही वॉज नोइंग दैट ही वॉज इन्वॉल्व विद ऑल दिस इंसिडेंट्स, उसको पता था कि वो इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बट ही डिडंट हैव करेज, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती थी कि ये सच्चाई वो अपने पेरेंट्स को बता दे कि उसके साथ स्कूल में क्या क्या हो रहा है या फिर वो स्कूल में क्या कर रहा है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन जिसमें आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है कि मंडे को जो है चार्लीज ने क्या किया एंड व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस डिड चार्लीज फेस, और चार्लीज को उस दिन क्या पनिशमेंट मिली या क्या उसको फेस करना पड़ा। तो मंडे को क्या था, ये रहा, अनप्लेजेंट बिहेवियर था जिसकी वजह से चार्ली, ये अनप्लेजेंट बिहेवियर बीच वाले इसमें आ जाएगा, और टीचर स्पेंड हिम आउट ये इस वाले बॉक्स में आ जाएगा। ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को हिट द टीचर, उसने टीचर को हिट किया, वो यहाँ पे आ जाएगा। और टीचर ने इसके बदले में क्या किया, टीचर स्पेंड हिम आउट अगेन, उसको फिर से क्लास से बाहर निकाल दे, ये इस बॉक्स में आएगा। इसी तरह से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारी थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे की आपके यहाँ पर दी हुई है। आप जो है यहाँ पर चार्लीज ने क्या किया और उसके साथ फिर टीचर ने क्या किया वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो ये था आपका सॉल्यूशन चार्लीज का। अगर आपको और वीडियोस चाहिए इसी बुक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको मोस्टली जो वीडियोस है ऑलरेडी आपको अपलोडेड मिलेंगी।